हाँ शिवोहम। शिवम प्रणाम दाता कोटि कोटि चरणों में। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी गुरुदेव। यही कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? ब्रह्म साक्षात्कार केवल चतुष्टय साधन अधिकारी को ही होता है। फल सिद्धि जो है ये अधिकारी की अपेक्षा रखती है, अर्थात अधिकारी को ही फल की सिद्धि होती है, और जो अधिकारी नहीं होता है उसे फल की सिद्धि होती ही नहीं। यहाँ पर फल क्या है? सर्व दुखों सत्य की का साक्षात्कार। निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, जिसे सत्य का साक्षात्कार भी कहते हैं। तो सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति केवल और केवल मात्र अधिकारी को ही होती है। जो अधिकारी नहीं है वह कभी भी सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कर सकता ही नहीं। वैसे देखा जाए तो हम जो है जैसे हैं पूर्ण रूप से अधिकारी हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से। जिस किसी भी प्रकार से हम जैसे तैसे भी क्यों ना हो, फिर भी हम पूर्ण रूप से अधिकारी है। परंतु बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला ये होता है कि हम बहुत सारी कल्पनाएं कर लेते हैं। कल्पना करने का मतलब हम जिसको महत्व नहीं देना चाहिए उन बहुत सारे अनात्मक प्रपंच को महत्व दे देते हैं। हम क्या करते हैं, इनके ऊपर वो मल्लम्मा चढ़ा करके फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। और जैसे सजा दजा करके प्रस्तुत करते हैं ना, जैसे के तैसे प्रस्तुत नहीं होना चाहते हैं। तो ऐसे तो फिर गोबर की मिठाई के ऊपर चांदी का वर्क लगा करके भी तो लोग बहुत कमा खा रहे हैं ना। जी स्वामी जी। तो यहाँ है ज्यों का त्यों, मतलब वास्तव में देखा जाए तो हम ज्यों के त्यों अद्वितीय ब्रह्म ही है, परंतु हम इसके ऊपर आनंद की सुख की परत लगा करके, जिसे आनंदमय कोश भी कह सकते हैं, ऐसी परत लगा करके फिर हम अपने को देखना चाहते हैं। अरे हम स्वयं आनंद स्वरूप है, परंतु हम अपने से बिन किसी वस्तु को आनंद रूप समझ करके फिर उसे पाना चाहते हैं, और उसको प्राप्त करके फिर हम निश्चय करते हैं कि अब हम पूर्ण रूप से कृतार्थ हुए, अब हम सचमुच में सुखी हुए। हो गया ना बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला। जी स्वामी जी। हो गया ना। और फिर इसे भी हम पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हो पाते हैं, तो भाई वो सुख भी हमारे को थोड़ा पता लगता हुआ होना चाहिए। यदि पता ही नहीं लग रहा तो फिर उस अनुभव का क्या है, उसकी जानकारी अपने को होनी चाहिए। तो ये फिर दूसरी परत चढ़ जाती है, एक प्रकार से ये विज्ञानमय कोश की परत हो जाती है। फिर मनोमय कोश की परत हो जाती। अरे भाई अपने मन को उनका अनुभव होना चाहिए, ये मन प्रसन्न होना चाहिए, ये संतुष्ट होना चाहिए, ये उस ओर प्रवृत्त होते रहना चाहिए। तो ये फिर तीसरे नंबर की परत हो गई ना।
जी हुकुम। और जब इतना हो जाता है तो बस उसी आनंद के लिए, उसी जानकारी के लिए, उसी भावनाओं के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए कुछ न कुछ क्रिया चेष्टा करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर फिर क्रिया चेष्टा का महत्व और जागृत हो जाता है। देखो हम किस जगह पर थे और किस जगह तक पहुंच गए। और जब क्रिया चेष्टा में बहुत ज्यादा आग्रह हो जाता है तो ऐसी अवस्था में फिर बिना शरीर के तो कुछ होता ही नहीं ना। शरीर को बनाए रखने का भी फिर आग्रह हो जाएगा ना। अरे भाई शरीर स्वस्थ नहीं है, शरीर में शक्ति नहीं, तो ये कुछ भी कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो कुछ भी करने के लिए फिर शरीर की सुरक्षा के बारे में, शरीर की मजबूती के बारे में, शरीर के हर प्रकार के खान पान, रहन सहन, इसके लिए फिर अपनी चेतना काम करने लगेगी। तो अब विचार करके देखो, हम आत्मचिंतन करेंगे, ब्रह्म विचार करेंगे, अथवा शरीर को सजाने दजाने के चक्कर में पड़ेंगे। तो देखो हम किस जगह पर थे और कहाँ पर पहुंच गए। और फिर ये शरीर है तो इस शरीर को लेकर के अकेले को क्या करेंगे, इसके संबंधी नाते रिश्तेदार भी तो होने चाहिए ना। कहते हैं ना भाई, ये अपने हाथ को अपनी इधर की भाषा में कूचा भी बोलते हैं। तो भाई ये कूचा जो है 5 उंगलियों से ही अच्छा लगता है, ऐसी भावनाएं बैठती है ना फिर। और ऐसे बैठती है तो फिर ये और नाते रिश्तों से संबंधियों तक पता नहीं ये कहाँ तक चला जाता है। तो वास्तव में हम बिना कुछ किए ही जो कहते हो अद्वितीय आनंद स्वरूप अर्थात अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित थे, परंतु थोड़ी बहुत कल्पना की, उसे अपने आनंद स्वरूप का ठीक प्रकार से हम महत्व नहीं समझ सके, वहां स्थित न रह सके। तो वहां से हमने थोड़ा चलना प्रारंभ किया, थोड़ा घूम करके आते, और ये तो थोड़ा कहाँ, पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच गया। अब चाहे कि मैं सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कर लूं, मेरा चित्त शांत हो जाए, अंतर्मुख हो जाए, एकाग्र हो जाए, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं जी, नहीं होता ना। नहीं होता। हाँ, कभी नहीं होता है। तो भाई यहाँ पर हमने वो जैसे सूत्र बताया गया ना, कोट का एक बटन यदि कोई गलत लगा लेता है तो फिर सारे के सारे बटन गलत ही उनकी स्थिति बिल्कुल, उनकी स्थिति गलती आएगी फिर। बिल्कुल। तो कहने का मतलब सबसे पहले गड़बड़ कर दी, आनंद स्वरूप होते हुए भी अपने को दुखी समझा, अपने में दुख की कल्पना की, मुझे सुखी होना है। और सुखी होने के लिए वह आनंदमय कोश से लेकर के आनंदमय कोश से विज्ञानमय कोश में आ गया, विज्ञानमय कोश से मनोमय कोश में आ गया, मनोमय कोश से प्राणमय कोश में, प्राणमय कोश से अन्नमय कोश में, और अन्नमय कोश से भी ये नाते रिश्तों में पता नहीं कहाँ कहाँ तक भटकेगा। ये और विपरीत जा ही रहा है, और दूर से दूर जा रहा है। तो विचार करके देखो, आनंद को पूट दे करके दुख की ओर भगते रहे कल्प कल्पांतर तक, फिर भी बताओ आनंद का अनुभव हो सकता है क्या? नहीं जी, विपरीत चला कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो भाई यहाँ पर सचमुच में यदि आनंद रूपता का साक्षात्कार करना हो तो जहां तक चले गए कोई दिक्कत नहीं, गलती हो गई सो हो गई, कहते हैं ना। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उनका पीछा कौन करे। तो जितना भटकना है भटक लिया, परंतु अब तो कम से कम वहां से विपरीत घूम जाओ। और जिस समय हम उल्टे घूमेंगे, बताओ एक एक पैर भी क्यों न रखे, हम उस आनंद रूप तत्व के नजदीक जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल, हमारी दिशा सही है। बिल्कुल बिल्कुल दिशा सही है। तो वैसे देखा जाए ये सारा का सारा अध्यारोप की कक्षा में सुनाते हैं, वास्तव में न ग्रहण होता है न त्याग होता है। हम स्वतः
परिपूर्ण ब्रह्म है, वास्तव में क्रियाकारक फल सब अध्यास मात्र है, विद्या से आरोपित है, इनकी सत्ता ही नहीं है। फिर भी क्या होता है कि जो गड़बड़ होती है ना, गड़बड़ को हमने जिस प्रकार से स्वीकार किया उस गड़बड़ को उसी तरीके से निकालना होता है। जैसे शादी विवाह है, कानूनन ढंग से होता है, तो फिर तलाक भी कानूनन ढंग से ही होना चाहिए ना। जी और कोई अलग तरह से अक्ल मुशेरी लगा ले तो नहीं होगा, फिर तो बात बिगड़ जाएगी ना। तो वह जी हमने हुक्म। इस अध्यास को कैसे स्वीकार किया, किस प्रकार से हम सचमुच में इस संसारारण्य में ऐसे उलझ गए कि हम अपने स्वरूप को बिल्कुल स्मृत होकर के यहीं पर इतने पागल हो गए कि इनके सिवाय और कुछ होता ही नहीं। ये सारा का सारा परमार्थ है। तो भाई जैसे जैसे हम चले वैसे वैसे वापस चलना होगा ना। जी हुक्म। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा, जिज्ञासा उदय हो, हम सचमुच में जिज्ञासु बने, तो क्या करना होगा यहाँ पर? कौन बताएंगे? उसके लिए उसका अधिकारी बनना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सत्य वचन, बहुत धन्यवाद। परंतु अधिकारी बनने के लिए सबसे पहला पैर हमें कहाँ रखना होगा, किस जगह से हमको विचार प्रारंभ करना होगा? पहले तो महाराज जी अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा। नहीं, अभी जो कक्षा चली उस दृष्टिकोण से बताना अपने को। चतुष्टय साधन संपन्न होना पड़ेगा। चलो बहुत अच्छी बात। हाँ, रमेश क्या कह रहा? आवाज कट गई, वापस बोलो एक बार। दिशा चेंज करने की स्वामी, संसार को छोड़कर परमात्मा को। क्या बात। वैसे इसीलिए तो कहने का मतलब अपन क्या होता है कि एक जगह ऐसे बंदे रहते जो सूत्र अपने को याद होते हैं ना, कोई प्रश्न पूछा जाता तो हम तुरंत उसका वह उत्तर बता देते, परंतु ये बात बिल्कुल ठीक होती ही नहीं। क्योंकि जिस समय जिस प्रकार का प्रसंग चल रहा होता है उस समय हमें उसी प्रकार से प्रस्तुत होना होता है। यहाँ पर सबसे पहले यही सुनाया गया कि हम सचमुच में आनंद स्वरूप होते हुए भी हम अपने आनंद स्वरूप से च्युत होकर के आनंदमय कोष में आ गए, विज्ञानमय कोष में आ गए। ऐसे करते करते संबंधियों के संबंधियों तक पहुंच गए। तो अपने को अब दिशा ही तो चेंज करना है। ये दिशा चेंज करने का नाम ही तो अंतःकरण की शुद्धि होती है, तत्व जिज्ञासा जागृत होना होता है। यही विवेकादि साधन संपन्न, इसी के अंतर्गत तो सब कुछ आएगा। परंतु जब प्रसंग जिस प्रकार का चल रहा तो हमें उत्तर भी उसी प्रकार से देना होता है। हालांकि गलत कुछ नहीं होता है, परंतु ये साधकों की थोड़ी कसौटी भी होती है। जिस समय जिस प्रकार की विवेचना हो रही है उस समय अपनी चित्तवृत्ति पूर्ण रूप से उसी विषय का चिंतन करे और दूसरी तीसरी तरफ तो जाए ही नहीं। यदि जाती है तो समझ लेना चाहिए हमारी चित्तवृत्ति बहुत ज्यादा चंचल है, और चंचल वृत्ति जो है ब्रह्म विचार करने में पूर्ण रूप से समर्थ होती नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? बिल्कुल क्लियर है। हाँ, ये थोड़ा अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना होता, वरना क्या गलत तो कुछ नहीं होता, परंतु इसका मतलब ये है कि अपने में षट संपत्ति में जो समाधान नाम की संपत्ति है ना, वो अपने में नहीं है। तो थोड़ा रहस्य समझ में आ गया ना क्या बताना चाहते हैं? जिस समय जिस प्रकार का प्रतिपादन किया जाता है उसके इर्द गिर्द ही अपने को बने रहना। प्रश्नोत्तर भी होंगे तो उसी दृष्टिकोण से होंगे, ऐसा थोड़े जो आपको गणित तो पढ़ा रहे और अंग्रेजी का क्वेश्चन करेंगे। और गणित के अंतर्गत भी जिस सूत्र के ऊपर विवेचना हो रही उसी के बारे में तो चर्चाएं होगी। तो अधिकारी जीवन में कैसे बना जाता है, इसका ये एक प्रकार से फॉर्मूला हो गया कि हम विपरीत बहुत चले गए हैं। अब इस विपरीतता का त्याग करके जब हम कहते हैं ना, सन्मुख वोई जीव मोई जब ही जन्म कोटि अगनाश ही तभी, ये भगवान की प्रतिज्ञा है ना।
तो जब भक्ति की कक्षा में यही बात है, तो जो आत्मा के सम्मुख हो जाता है उनके तो जन्म कोटि अगनाफई तभी, और यहाँ पर तो कोटि का काम ही नहीं है, अनंत 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 कोटि क्यों न हो, ये सारे के सारे जलकर भस्म हो जाते हैं, परंतु सचमुच में सम्मुख हो तब। और सम्मुख कब हुआ जाएगा? जब हम संसार से मुंह मोड़कर परमात्मा की ओर। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छी बात है। जब हम दिशा चेंज कर लेंगे, अर्थात इतने दिनों तक जिस तरफ भग रहे थे उस तरफ हम पीट करके फिर दौड़ने लग जाएं, तो समझ लेना चाहिए सचमुच में हम अविद्या के बंधन से मुक्त होने की ओर प्रवृत्त हो चुके हैं। वरना जिस तरफ भग रहे उसी तरफ भग रहे तो फिर तो गड़बड़ घोटाला ही है ना। ज्यादा दलदल में फंस जाएंगे फिर। हाँ बिल्कुल सत्य वचन, ज्यादा दलदल में ही फंसेंगे। क्या होता है कि हम जिनका भी संग करते हैं ना, उनके अंतर्गत जिस प्रकार की वासना होती है, जिस प्रकार का अभिमान होता है, जिस प्रकार की क्रिया चेष्टाएं होती हैं, वो स्वतः ही अपने भीतर जागृत होने लग जाती हैं, क्योंकि हम उनका संग कर रहे हैं ना। यदि वो हमारा संग करे तब तो हमारे भीतर जो भी है वो उनके भीतर जागृत होगी, परंतु संग तो हम कर रहे हैं ना। हम करें तो फिर उनके जैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। तो बस इसीलिए दिशा चेंज करने का विधान बताया जाता है। तो अभी सुनाया गया था, सन्मुख वोई जीव मोहि जभी, जन्म कोटि अगना सही तभी। भगवान की ये प्रतिज्ञा है कि जो मेरे सम्मुख हो जाता है उनके करोड़ों जन्मों के जो पाप वो सब जल करके भस्म हो जाते हैं। विचार करके बताओ, भगवान तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति अथवा ईशावास्यम इदम सर्वम। इन श्रुति स्मृति के सूत्रों से तो ऐसा ही लगता है कि ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, अथवा जो कुछ भी है सब ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर के सिवाय और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। तो किधर भी देखो भगवान तो सर्वत्र है ना। तो सन्मुख वही जीव मोहि जब मेरे सन्मुख होता, जबकि यहाँ पर विचार करके देखे तो भगवान से विमुक्त तो कोई है ही नहीं, सब भगवान के सम्मुख है या नहीं है? हाँ, भगवान कहीं एक जगह पर बैठे होते तब तो ये कह सकते भाई ये तो भगवान के सम्मुख है और ये भगवान से विमुख है, परंतु यहाँ पर तो सर्वत्र है। थोड़ी बहुत भी जगह खाली थोड़ी ईश्वर के सिवाय, परमात्मा के सिवाय। तो भले किधर भी मुंह क्यों ना करो, जैसे किधर भी मुंह क्यों ना करे, फिर भी आकाश की ओर तो अपना मुंह है ना। आकाश के सम्मुख तो हम है या नहीं है? बिल्कुल है। तो बताओ ईश्वर के सम्मुख हम है या नहीं है? तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सन्मुख होई जीव मोहि जभी, जन्म कोटि अगना सही तभी? ऐसा क्यों कहा गया? अज्ञान का पर्दा है ना, इसलिए सन्मुख नहीं हो रहे। अज्ञान का पर्दा हटने के बाद में तो सन्मुख होने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि उसके बाद में तो द्वैत का भी अत्यंता भाव निश्चय हो जाता है। उस समय तो आप बुलाना आप में बंदियो आप ते आप, क्या को तू ढूंढत फिरे सो तू आप पे आप। अरे फिर तो हम स्वयं ही होते हैं। उसे ऐसी अवस्था में तो फिर सन्मुख होना भी तो नहीं बनता ना। हाँ देखो, इस पर थोड़ा मंथन करके देखते कौन से साधक में कितना पावर है, वो कितने ढंग से इस सूत्र को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता है, इसके बारे में रहस्य बता सकता है। वरना ये क्लियर कर ही दिया गया, ईश्वर सर्वत्र है। अणु मात्र भी ऐसी जगह नहीं जो ईश्वर के बिना हो। तो ईश्वर तो देश काल वस्तु से परिचिन्न होने के कारण सर्वत्र है। तो यहाँ पर ईश्वर के सन्मुख होने की जो बात कही जा रही है, इसका क्या तात्पर्य होता है?
महाराज जी श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब तक स्कूल के प्रति श्रद्धा और निष्ठा नहीं होगी तब तक उनको वो फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पर अभी विषय चल रहा है भगवान के सम्मुख होने का, ठीक है ना। इस विषय पर अपने को कुछ विवेचना करनी है। जब हम भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, इसका मतलब यहाँ पर एक तो ये बिल्कुल सिद्ध हो रहा है कि इस समय हम भगवान से विमुख है, ये हो रहा ना। और जो विमुख होते हैं उनके लिए तो कहा जाता है कि यदि तुम भगवान के सम्मुख हो जाओ तो तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब हम विमुख है तो फिर जिस तरफ हमारा मुख है उस तरफ तो देखा जाए तो ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर भी कट गए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या रहस्य बताना चाहते हैं, यहाँ पर क्या विशेषता, ऐसी विशेष कोई बात हो थोड़ा मंथन करके बताओ ताकि पता चले कि वे वास्तव में रहस्य ठीक तरह से समझ में आ रहा। प्रणाम गुरुजी। ईश्वर के प्रति समर्पण भावना महाराज जी। हाँ, एक साधक बोलो ताकि तो बोल के देह के साथ तादात्म्य कर लिया। अब विज्ञान में आनंदमय कोश, ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश जाके इस प्रकार देह भी अपने आगे और उसको अपने स्वरूप को भूल गए। नहीं, यहाँ पर सन्मुख वो जीव मोहि जब भगवान के सम्मुख जब जीव होता तो उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। इस विषय पर नहीं बोलना और दूसरी जगह पर बोलना ही नहीं। अभी अन्मय कोश, मनोमय कोश सबको छोड़ दो। भगवान की तरफ रुख नहीं हुआ ना हमारा, तो व्यक्ति बुद्धि अपनी ध्येय हो गई। स्वामी जी चरणों प्रणाम। अच्छा, मानानंद जी महाराज क्या बोल रहे हैं? इनकी आवाज साफ नहीं आ रही, पहले इनका भी सुन लेते हैं, फिर बाकी के साधक फिर बाद में, क्योंकि इन्होंने कहना शुरू कर दिया ना। आवाज साफ नहीं आ रही, कोई दूसरे बता दो क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे भगवान की तरफ महत्व बुद्धि नहीं रही ना हमारी, हम देह को महत्व देने लगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात हो। भगवान को महत्व दे, इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो प्रवृत्ति, हमारा मुंह जो है भगवान की ओर हो गया, यही कहना चाह रहे हो ना? जी जी। हाँ चलो, बहुत स्वामी जी चरणों प्रकोट प्रणाम। हाँ शिवम, आप भी बोल दो। गुरुदेव, आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से इंद्रिया, इंद्रिया से संसार की ओर, ये तो और इसके उल्टा आना वापस। नहीं, फिर गड़बड़ हो गई। यहाँ पर प्रश्न ही दूसरा, उस प्रश्न को बिल्कुल ही छोड़ना। इसमें केवल मात्र रामचरितमानस की जो चौपाई है ना, सन्मुख वो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाफई, तभी ये बात बोलनी अपने को। इसमें अन्मय प्राणमय सब कोषों को छोड़ दो, केवल इस चौपाई का अर्थ करके बताना। इस चौपाई के अनुसार जो भगवान के सम्मुख हो जाते हैं तो उनका करोड़ों जन्मों का पाप जल करके भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। शिवम गुरुदेव। हाँ शिवो, हम महाराज जी इसमें भगवान के प्रति समर्पण भाव हो जाना, अपना कुछ नहीं, सब कुछ ईश्वर को समर्पण कर देना। अच्छा, ये बात है ना। हीरालाल जी, आप क्या बोल रहे हो? शिवम गुरुदेव, यही सिद्ध होता है कि संसार को बना रख के साक्षात्कार, ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता है। अच्छा, क्यों? कभी संसार में पड़े हुए हैं ना, बाकी ईश्वर तो बैठा हुआ है अंदर, और हम संसार में फंसे हुए हैं। तो संसार छोड़ के उनके सन्मुख होना है भगवान। ठीक बात है। हाँ, रामदेव जी महाशय बता रहे थे समर्पण, है ना। समर्पण का क्या अर्थ होता है? सर्व ईश्वर ही है बस, और मैं कुछ नहीं। मैं उसमें अब ईश्वर के प्रति वो सब कुछ निष्ठा है, वो इसमें मैं सौंप दिया उनको। बस आप दोनों और आपका काम बने सर, बस। हाँ शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। तो यहाँ पर समर्पण का क्या अर्थ होता है? अब वापस बोलो। समर्पण का महाराज जी है कि सब कुछ है वो आप ही है, सब मैं आपके सामने कुछ नहीं। जो अपना अहंकार भाव है वो सब कुछ त्याग करके ईश्वर को समर्पित। जैसा नहीं कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, तुम चाहे मेला में रखे चाहे झोंपड़ी में, बस अब सब कुछ है जो तेरे हवाले। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ थोड़ा और रहस्य बता देते हैं, क्योंकि प्राय संसार में सभी विचारधारा के लोग मिलते हैं ना। वैसे रामदेव जी महाराज ने बहुत अच्छा संकेत किया,
फिर भी क्या होता है कि प्राय थोड़ा ये ज्यादा देखा जाता है कि लोग जैसे अभी बताया गया ना उस प्रकार से कह देते, हे ईश्वर मैं पूर्ण रूप से आपके समर्पित हूँ, जो भी है आप जानो और आपका काम जाने। अब ऐसे लोग क्या करते हैं, न तो खाना पीना भगवान के ऊपर छोड़ते हैं, ध्यान देना अच्छी तरह से, खाने पीने के टाइम पर वो बरोबर अलर्ट रहेंगे। यदि लाइन लग रही हो और एक भी उनके आगे खड़ा हो जाए तो उनको धक्का लगा के नीचे गिरा दे बोले, ठीक है ना। इस प्रकार से मौज मस्ती मनोरंजन करने में, धन कमाने में और अनेक 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 प्रकार के संसार के जो क्रियाकलाप है ना जिनसे सचमुच में उनके स्वार्थ की पूर्ति होती हो, उन सारे कामों को करने में वो अव्वल नंबर रहेगा। और यदि उनको साधन भजन करना हो, स्वाध्याय करना हो, संतों का संग करना हो, विवेकादि साधनों को धारण करना हो, ब्रह्म विचार करना हो अथवा कुछ भी करना हो, तो कहते भाई हमने तो सारा का सारा काम भगवान के समर्पित कर रखा, भगवान को सौंप रखा, भगवान जाने और भगवान का काम जाने। हाँ, थोड़ा ये गड़बड़ घोटाला बता रहे, क्योंकि भ्रमण करते तो बहुत सारी जगह पर ऐसा गड़बड़ घोटाला स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब वो मौज मस्ती मनोरंजन के लिए पूरे अलर्ट रहते हैं और साधन भजन जो है ये भगवान के समर्पित कर देते, भगवान जाने और भगवान का काम जाने, हमारे लिए जो कुछ भी करना है भगवान करते रहेंगे। तो क्या इसको समर्पण कहेंगे क्या? कभी नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे ना। और ज्यादातर संसार में यही होता है। वो तो दिल से होना चाहिए महाराज जी, ये तो ऊपर ही दिखा हुआ है। थोड़ा क्या है कि रहस्य इसलिए बता रहे कि जो गड़बड़ घोटाला प्रत्यक्ष देखने में आता है ना, उनको साधन भजन के लिए कहेंगे आधा घंटा भी करना तो कहेंगे हमको टाइम नहीं मिलता, और संसार के काम में 24 घंटे लगे रहते, इतने अलर्ट रहते कि एक सेकंड की भी गड़बड़ नहीं करते हैं। अब इस प्रकार के यदि कोई कह दे हमने तो सारा काम भगवान को समर्पित कर दिया, हम तो भगवान के समर्पित है, भगवान जाने भगवान का काम जाने, तो सचमुच में धोखे में वह खुद है या भगवान है? स्वयं है गुरुदेव, स्वयं ही है ना जी। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर थोड़ी उपासकों की पोल पट्टी बता रहे, थोड़ा ये वेदांत के जिज्ञासुओं के लिए थोड़ा विशेष संकेत कर रहे हैं। ये उपासक लोग क्या है, इस प्रकार से अपने आप को कहते हैं हम भगवान के समर्पित है, और सचमुच में इस तरफ से वो आंख बंद कर लेते रहे, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है, हम तो भगवान के समर्पित है, भगवान हमारा कल्याण कर देंगे। और उनको ज्यादा कहो तो वो यही कहेंगे भगवान दीनानाथ है, वो अदम उदाहरण है, पतित पावन है, हाँ सबके हितैषी है। इसलिए यहाँ तक भी कहते हैं कि भक्ति बिना तारो तो तार वो तिहारो, हम यदि भक्ति करें और भगवान ब्रह्मलोक दे तो उन्होंने कौन सा तीर मार लिया, कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ उठा लिया। अरे हमने भक्ति की इसलिए उनको तो ब्रह्मलोक देना ही होगा ना, उनकी मजाल है क्या कि हमको ब्रह्मलोक से वंचित कर दे। अरे बिना भक्ति के अपने को ब्रह्मलोक दे तब समझे कि भगवान सचमुच में भगवान है। तो गड़बड़ी करते हैं लोग संसार में, या फिर कहते हो अधम उदाहरण किस बात के, अधम उदाहरण हो तो हम तो अधम है, हमारा उद्धार करो, वो दीनानाथ है तो हमारे भी तो स्वामी हुए ना, वो पतित पावन है, पतित को भी पावन करने वाले, तो हमको ब्रह्मलोक में स्थान दो ना। अब ऐसे लोग कह दे कि हम तो बिल्कुल भगवान के शरणागत है, तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया ना। बिल्कुल हो गया। चलो फिर यहाँ पर समर्पण का थोड़ा और विशेष बताओ, वास्तव में समर्पण क्या होता है? गुरुदेव गीता जी 13वें अध्याय में बताते हैं कि वो परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सबका आत्मा होने से अत्यंत समीप है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के कारण बहुत दूर है। यहाँ पर थोड़ा अपना जो विषय चल रहा है ना, रामचरितमानस की चौपाई का चल रहा है ना, थोड़ा ये भी अपने को ख्याल रखना है। बहुत अच्छा संकेत किया आपने। वैसे इसमें वो एक चौपाई है तो मैं तो भूल गया, मोहि छल छिद्र निभावा, सब भगवान कहते हैं नहीं। निर्मल मन जन को मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र निभावा। वैसे देखा जाए तो समर्पण के ऊपर पहले बहुत चर्चाएं कर चुके हैं,
वास्तव में कितने प्रकार के समर्पण होते हैं और किस प्रकार के समर्पण वाला सचमुच में करोड़ों जन्मों के पापों से उसी समय विनिर्मुक्त हो जाता है। परंतु शायद साधक मंथन नहीं कर पाते होंगे, वरना जो अपने जीवन में प्रतिष्ठित कर लेता उनको तो करामलकवत होता, उनको तो सारी की सारी बातें प्रत्यक्ष होती हैं। इसका मतलब उस सूत्र को किसी ने धारण नहीं किया होगा, या तो फिर ध्यान में नहीं आया किसी को? कोई बात नहीं, नहीं आया हो तो भी बुरी बात थोड़ी, परंतु कह तो देना चाहिए ना भाई ध्यान में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। एक बार सर्वधर्मान परित्यज्य, ये अंतिम सूत्र था। 2 सूत्र इससे पहले और थे भगवद गीता के ही, उनको आधार बना करके फिर ये समर्पण का थोड़ा सुनाया था। ये होता है असली समर्पण। फिर भी नहीं आया होगा ना? गुरुदेव शायद ज्यादा पहले का होगा, हमने नहीं सुना। क्या हो सकता, बिल्कुल सही है। होता ये कि जो अंतिम कक्षा का जो समर्पण होता है ना, उस समर्पण को स्वीकार करने में एडी से चोटी तक का पसीना एक हो जाता। ध्यान रखना अच्छी तरह से। ये बाकी के छोटे मोटे समर्पण तो दिन में 1000 बार होते, 1000 बार वापस बिगड़ जाते, कोई बड़ी बात नहीं होती। तो यहाँ पर क्या होता है, जब साधक भगवान के समर्पित होने के लिए भगवान के शरणागत होता है ना, और भगवान के शरणागत होकर के कहता है भगवान मैं आपके समर्पित होना चाहता हूँ, आप मुझे स्वीकार करो, तो यहाँ पर भगवान उसे समझा बुझा देते, पागल क्यों तू किसी दूसरे तीसरे के चक्कर में पड़ता, तेरी बुद्धि भी तो बहुत अच्छी है ना, विवेकी है, समझदार है, तेरी बुद्धि में भी ऐसी समझ जागृत हो सकती, तू दूसरों के चक्कर में क्यों पड़ता, अपनी बुद्धि से निर्णय लेकर के देखे ना। इसो को कहते हैं बुद्धि की शरणागत होना, बुद्धि के समर्पित होना, जिसे भगवान कहते हैं बुद्धो शरण मन विच्छय। दूसरे अध्याय में आया ना कहीं पर, बुद्धो शरण मन विच्छय कृपणा फलेत्वय। अब यहाँ पर फिर साधक भगवान से फिर प्रार्थना करता, नहीं नहीं भगवान, मेरी बुद्धि यदि काम कर रही होती, मैं यदि इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ गया होता, या मैं समझ सकता, ऐसी मेरे में सामर्थ्य होती, तो फिर मैं आपकी शरणागत होता ही नहीं। मैं तो आपको समर्पित होना चाहता हूँ, मुझे मेरी बुद्धि पर कोई विश्वास नहीं, मेरी बुद्धि ऐसा कुछ कर सकती ही नहीं। तो फिर यहाँ पर भगवान एक तुक्का और चला देते हैं, कहते भाई अभी थोड़ा इसका और टेस्ट करते हैं, ये सचमुच में पूर्ण रूप से अधिकारी है या नहीं। तो फिर उनको कह देते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, ये 18वें अध्याय के अंतर्गत आता है। अरे तू तेरी बुद्धि काम नहीं करती तो तू उस परमात्मा की शरण में जाना जो समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, जो दीनानाथ कहलाते हैं, अदम उदाहरण कहलाते, पतित पावन कहलाते हैं, वो सबके परम हितैषी है। तुम उस परमात्मा की शरण में जाओ, वो परमात्मा निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण कर देंगे। तो यहाँ पर भी वह साधक फिर समझो एक प्रकार की ढिठाई करता है कि नहीं नहीं, मुझे तो न तो अपने आप को किसी के चक्कर में पटकना, न किसी दूसरे तीसरे के चक्कर में पड़ना, बस मैं तो आपकी ही शरण में हूँ, आपके सिवाय मुझे अब किसी की आवश्यकता है ही नहीं। तो इसके लिए फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। अर्थात जो सबका त्याग करके फिर मेरी शरण में आ जाता है, न तो वह खुद की शरण में रहना चाहता, न किसी दूसरे तीसरे के चक्कर में पड़ना चाहता है, और जो पूर्ण रूप से मेरी शरणागत होना चाहता है। यहाँ पर पूर्ण रूप से शरणागत का तात्पर्य होता है
अन्यत्र सर्वम परित्यज्य, ये बहुत बड़ा विलक्षण सूत्र होता है, यहाँ ध्यान रखना। अन्यत्र सर्वम परित्यज्य का मतलब जैसे हम बाजार में कुछ वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं, कपड़ा ही समझ लो या कोई वस्तु समझ लो, तो दुकानदार जो है 4-5 प्रकार के उसी टाइप के कुछ न कुछ बता देते हैं कि देखो भाई तुमको भोजन करना, उसके लिए थाली कटोरी चाहिए तो ये 25 रुपए में भी आ रही है और 500 रुपए में भी आ रही है। अब तुमको कौन सी खरीदना, वो उसी के हिसाब से काम करेंगे ना। तो ऐसे करके 2-5 वस्तुएं एक साथ रखी हुई है कि भाई ये भी इसी काम के लिए, ये भी इसी काम के लिए, तो बताओ हम अपने हिसाब से चयन करना हो तो अपने को जो ठीक लगेगा वही करेंगे ना। जी गुरुदेव। और अपन को ठीक लगे वो करेंगे तो फिर अपने को फायदा मिले, मजा आए, अपने को ज्यादा गुलामी न करना पड़े, हम स्वतंत्र रह सके और हर प्रकार से मौज मस्ती मनोरंजन की खुली छूट हो, सब कुछ हो, हम वही तो चयन करेंगे। डॉक्टर साहब कहते भाई देखो टैबलेट भी दे करके तुम्हारी बीमारी मिटा सकते हैं, इंजेक्शन लगा के भी मिटा सकते हैं और ऑपरेशन करके भी मिटा सकते हैं, बताओ तुमको क्या चाहिए। तो हम टैबलेट की तो कहेंगे, सुई और ऑपरेशन के चक्कर में थोड़े पड़ना चाहेंगे क्या, नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि हम जिनके शरणागत होना चाहते हैं उनकी बराबरी का इस संसार में नहीं भले अनंत कोटि ब्रह्मांड में कहीं कोई ऐसा कोई है, ऐसा भी यदि समझ करके हम शरणागत होने की कल्पना कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से शरणागत स्वप्न में भी हो नहीं सकेंगे, क्योंकि इनके जैसा तो और भी है। तो कभी भी ये गड़बड़ घोटाला कर दे तो हम इनको तो लात लगा देंगे, उनकी शरण चलेंगे ना। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा शायद। अब यहाँ पर तो मेरे तो कृष्ण गोपाल दूसरों ने कोई, यहाँ पर तो करोड़ों की संख्या में लाइन लगी हुई है, तो बताओ शरणागत हो सकते हैं क्या। अरे भाई यहाँ पर सचमुच में संकेत यही किया जा रहा है कि उत्तम पतिव्रता वही होती हैं जो अपने पति के सिवाय सबको अपने समान स्त्री ही समझ ले। तो यहाँ पर भगवान के सिवाय अथवा जिनके हम शरणागत होना चाहते हैं उनके जैसा का जैसा, तो क्या उनके सामने अणुमात्र भी किसी की सत्ता ही नहीं है, अणुमात्र भी कोई प्रभावशाली है ही नहीं। इस प्रकार से जो सोच समझ करके शरणागत होते हैं वही सचमुच में शरण हो पाते हैं और वही करोड़ों जन्मों के पापों को उसी समय जलाकर भस्म करने की सामर्थ्य रखते हैं। भगवान जो है करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। ऐसा यदि कोई देवता भी कर सकता हो तो फिर भगवान की गुलामी क्यों करेंगे, क्योंकि देवता तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और ज्यादा उनको कुछ चढ़ावा भी नहीं करना पड़ता, ज्यादा गुलामी में भी नहीं रखते और तुरंत अपने को उसी समय उनके जैसी की जैसी कुर्सी पर बिठा देते हैं। भगवान तो पता नहीं कितने दिनों तक पैरों में बिठाएंगे। तो फिर देवता की शरणागति तो होंगे, भगवान की थोड़ी होंगे क्या। हाँ, तो यहाँ पर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इनका अच्छी तरह से ख्याल रहे और ये अच्छी तरह से निश्चय हो जाए अन्यत्र सर्वम परित्यज्य, अन्य सब का त्याग करने की जो पूर्ण रूप से सामर्थ्य रखता है सचमुच में वही भगवान के पूर्ण रूप से समर्पित हो पाता है। और जो इस प्रकार से समर्पित हो जाता है वही करोड़ों जन्मों के पापों से विनिर्मुक्त हो सकता है। तो भगवान से श्रेष्ठ समझना तो बहुत दूर, भगवान की बराबर भी यदि कोई है ऐसा कोई समझ लेता है तो वह सचमुच में पूर्ण रूप से समर्पण नहीं कर सकेगा, समर्पित हो नहीं सकेगा। समझ में आया? जी गुरुदेव। जी अरे भाई यहाँ पर तो जैसे छोटे बच्चे को माँ कुछ कहे तो पिताजी के पास चला जाता, पिताजी कुछ कहे तो दादाजी दादी जी पता नहीं कौन कौन सबके पास चला जाता, तो उसे किसी की परवाह थोड़ी रहेगी क्या।
वही रहती है। और कोई हो ही नहीं, केवल माँ ही हो या पिता ही हो, कोई एक ही हो, फिर तो चाहे उसके थप्पड़ रखे, चाहे उसे किसी भी प्रकार का दंड क्यों नहीं दे, वह उनको छोड़ के कहीं जाएगा थोड़ी क्या। तो असल में शरणागत होने का मतलब किसी कितना भी कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, चाहे संसार इधर से उधर का क्यों ना हो जाए, फिर भी वह स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता रे किस जगह पर उलझ गए, यहाँ से अपने को तो 9-2-11 करना है। इसका मतलब सचमुच में वह समर्पित हुआ ही नहीं, ये समर्पित होने की भ्रांति हुई, एक प्रकार की कल्पना ही तो हुई। बिल्कुल क्लियर ना? बिल्कुल क्लियर। हाँ, इसलिए सचमुच में लोग भगवान को समर्पित नहीं होते हैं, नाटक करते हैं केवल मात्र, वो बने रहते संसार के, पता नहीं किन किन का बने रहते और नाटक करते हम भगवान के हैं, भगवान को समर्पित तो होते हैं, भगवान को ताले में बंद करके फिर बाहर बीड़ी सिगरेट पी लेंगे, परंतु वो अंदर जाकर के नाटक करेंगे। क्या ये सचमुच में भगवान को समर्पित होना हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, सचमुच में जो भगवान के समर्पित हो जाते हैं तो उसी समय अनंत बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसका तो अंतःकरण उसी समय शुद्ध हो जाता है, उसी समय वह चतुष्टय साधन संपन्न हो जाता है और उनको ब्रह्मवेत्ता महात्माओं का सानिध्य तत्क्षण मिलने लगता है। परंतु ऐसा नहीं होता है तो समझ लेना चाहिए यहाँ पर केवल फॉर्मेलिटी की जा रही है, सचमुच में जो होना चाहिए वह तो हो ही नहीं रहा। तो रामदीन जी महाराज जी बताया ना समर्पण का, तो वास्तव में सम अर्पण, सम कहते सम्यक को, सम कहते बराबर को, सम्यक प्रकार से जो भगवान के समर्पित हो जाता, अर्थात भगवान के समर्पित होने के पश्चात फिर जीवन में कभी भी किसी के समर्पित होने की आवश्यकता हो रही है तो वह सचमुच में समर्पित हुआ ही। अरे पहले अब और नए समर्पित हो रहे तो पहले वाला समर्पण पूर्ण थोड़े हुआ क्या? तो यहाँ पर सम्यक प्रकार से अर्पित होने का मतलब है मन से, वाणी से, शरीर से पूर्ण रूप से भगवान के समर्पित हो जाए, मन, वाणी, शरीर पूर्ण रूप से भगवान को सौंपने का मतलब अब भगवान की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, अब उनको किसी भी प्रकार की परवाह होती ही नहीं, खाने की, न कमाने की, न पीने की, न दूसरे तीसरे की। अब वह भले ही चाहेगा तो साधन भजन जरूर कर सकेगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकेगा, परंतु इस तरफ तो वह चिंतन भी नहीं करेगा कि खाने पीने की कोई व्यवस्था होगी या नहीं होगी। वरना सच्ची बात यही होती है, मजे लेने के लिए हम आकाश पाताल जितना पुरुषार्थ कर लेते हैं और साधन भजन के लिए कह देते भाई भगवान जाने, भगवान का काम जाने, हम तो भगवान के समर्पित है। भगवान को करना हो, हमारी जगह पर साधन भजन करना हो, स्वाध्याय करना हो, विचार करना हो, त्याग आदि करना हो, कुछ भी क्यों नहीं करना हो, यहाँ तक कि ब्रह्माकार वर्ती भी बनानी हो तो वो भगवान बनाए, हमको कोई आवश्यकता ही नहीं, हम तो भगवान के समर्पित है। तो ये बहुत बड़ा पाखंड होता है, बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। हाँ, शास्त्रों में इस पक्ष को बहुत सटीक ढंग से उच्च कोटि के वाद विवाद के साथ इसको उठाया गया कि लोग इस प्रकार से कल्पना करके बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि हमने भगवान को अपने आप को अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, तो ये बहुत बड़ा धोखा होता है। समझ में आया ना थोड़ा बहुत रहस्य? हाँ, इसलिए सचमुच में हम जिस दिन अपने आप को भगवान के समर्पित कर देंगे तो निश्चिंत हो जाएंगे, फिर तो कहने का मतलब डर का कोई काम रहता ही नहीं। एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में बैठ करके इतना निर्भय हो जाता है कि एक चक्रवर्ती सम्राट को भी वो आप कह देता है। कह देता या नहीं कह देता? हम छोटे छोटे शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध इनको भी आप नहीं कह सकते हैं। वो पहले भोमली वाला दृष्टांत सुनाया था कि उन्होंने कह दिया कि इस मुख से मैंने राजा साहब से बात कर ली, अब थाका देशी कांग लूं तो मैं कहीं बात करूं। महात्मा सुकरात के दृष्टांत का भी सुनाया था, वो स्वर्ग के द्वार को देख करके भी उनके नीचे से होके नहीं निकले। गुरुदेव ने फटकारा तो कहा गुरुदेव मैं एक बार
आपके द्वार से होके निकल गया, अब मुझे किसी के द्वार के नीचे निकलने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्या इसको समर्पित कहते हैं? भगवान के समर्पित होकर के 2-2, 5-5 रुपए की चीजों के लिए पता नहीं किस किस के चक्कर में पड़ करके हाथ जोड़ते फिर रहे। हे शब्द, हे स्पर्श, हे रूप रस गंध, तू मुझे सुखी कर दे, इसको समर्पण कहेंगे क्या? तो बिल्कुल नहीं कहा। हाँ, तो समर्पण नहीं है तो यहाँ करोड़ों जन्मों के पापों का भी नाश नहीं है। तो इस प्रकार की जब दृढ़ निष्ठाएं जागृत होती हैं, सचमुच में मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, अथवा मैं गुरुदेव का हूँ, गुरुदेव मेरे, इसके सिवाय उनकी चित्तवृत्ति साक्षात ईश्वर भी क्यों ना आ जाए फिर भी इधर उधर नहीं होती हो, तब समझना चाहिए कि ये सचमुच में समर्पित है। वरना कहने में क्या, पैसे तो लगते ही नहीं ना, कसौटी पर खरे उतरे तब पता चलता नहीं कि ये सचमुच में समर्पित है। हरदम चर्चा हरि नाम की, सत्संग दिल में धारी। क्या बात है। और कछु नहीं भावे, वाने भक्ति लागे प्यारी, वारे मारा संतान बलियारी। क्या बात, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो वैसे देखा जाए तो अनेक प्रकार की कसौटियों पर जो खरे उतर जाते हैं ना, वही सचमुच में साधक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। सचमुच में वही, चाहे ईश्वर भक्त हो, गुरु भक्त हो, या कोई भी क्यों न हो, फिर उनका वो असलियत सारी की सारी सामने प्रकट हो जाती है। तो यहाँ पर अपना जो विषय चला था, हालांकि इस जगह पर भगवान को समर्पित होने का मतलब अपने को केवल मात्र दिशा चेंज कर देनी है, अर्थात आत्म तत्व को महत्व देना ही सचमुच में समर्पित होना है। जो आत्म तत्व को महत्व दे देता है तो वह नाते रिश्तों में नहीं अटकता है, अन्वय कोष में नहीं अटकता है, प्राणमय मनोमय विज्ञानमय का भी छेदन भेदन कर जाता है और आनंदमय कोष से भी ऊपर उठ जाता है। तभी तो समझना चाहिए वह उसके समर्पित हुआ है। और इस प्रकार से भी जो समर्पित होते हैं, यहाँ पर आत्मा को भगवान समझ करके जो समर्पित होता है वह जिज्ञासु हो जाता है, और सगुण साकार भगवान को समर्पित होता है तो वो भक्त हो जाता है। जो भक्त होता है वह चित्त शुद्धि को प्राप्त होकर के तत्व जिज्ञासु होकर के अंततोगत्वा ब्रह्म विचार करके वो कृतार्थ हो ही जाता है, और इस तरफ जो प्रवृत्त होता है वो तो साक्षात ब्रह्म विचारक है ही है। तो इन सूत्रों के ऊपर हालांकि सभी साधकों को कुछ बोलना था, चलो फिर और देखेंगे। फिर भी यहाँ पर थोड़ा विशेष रूप से मंथन चिंतन किया करो कि वास्तव में हम जो मन में संकल्प करते हैं, सोचते हैं या ऐसी बातें करते रहते हैं, हम तो इस प्रकार के हैं, उस प्रकार के हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, परंतु हम कसौटी पर खरे उतर सकते हैं या नहीं। समर्पित तो हो गए, परंतु मन और बुद्धि ज्यों के त्यों बने हुए हैं। मन और बुद्धि में जो भाव आते हैं उसी के अनुसार करने कराने की चेष्टा करते हैं, तो समर्पण गलत हो गया ना। हमको तो गुलाब जामुन अच्छे लगते, हम तो गुलाब जामुन खाएंगे ही खाएंगे। हमको तो उनसे बातें करना अच्छा लगता, हम तो बातें करेंगे ही करेंगे। हमको तो उनसे मिलना अच्छा लगता, हम तो उनसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो भगवान के शरणागत कहाँ हुए? भगवान के शरणागत होने के बाद में तो कुछ भी कर्तव्य शेष रहता ही नहीं ना। क्लियर ना बिल्कुल? जी गुरुजी। हाँ चलो, हाँ इसका और अच्छी तरह से चिंतन मनन करना। सचमुच में तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है, अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, विवेकादि साधन भी जागृत नहीं हुए, तो हमने सचमुच में अपने को भगवान के समर्पित नहीं किया। भगवान के समर्पित करने का मतलब तत्व जिज्ञासा जागृत हो तब तक की समस्त व्यवस्थाएं योगक्षेमम वहाम्यम, ये भगवान की प्रतिज्ञा है। और जो गुरुदेव को समर्पित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से विद्या के बंधन से मुक्त होकर के सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। तो तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो हमें अपने आप को भगवान के समर्पित करना है, और तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाए तो अपने आप को गुरुदेव के समर्पित कर देना है। उसके पश्चात किसी भी प्रकार की कल्पना को महत्व ही नहीं देना है। यदि महत्व दे रहे हैं तो इसका मतलब हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं,
तो हमने समर्पित नहीं किया बल्कि टाइम पास किया, एक प्रकार से मनोरंजन ही किया। बिल्कुल क्लियर ना? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। तो चलो इस पर और चिंतन मनन करते रहना, फिर कल विचार करेंगे। शिवोहम। शिवोहम, श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। हाँ, चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। हमारा सदगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। शिवोम चरण स्पर्श। शिवोहम। गुरुदेव भगवान श्री चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। शिवोहम दत्ता। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम। जय हो। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। ठीक, शिवोहम।